सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। आज के इस यूथ सम्मेलन मीरपुरा 2026 में आदरणीय और सम्माननीय मेरे आदर्श श्री ओम प्रकाश जी एडीएम साहब, जो कि एकमात्र फ़ोन पे मैंने इनसे निमंत्रण दिया था कि सर आप हम इस तरह का आयोजन कर रहे हैं और जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि जो यूथ के सम्मेलन में और समाज के और युवाओं के लिए जो ये काम कर रहे हैं, वो ये इनकी जो आशीर्वचन जो भाषण देंगे उसमें आप सब लोगों को पता चलेगा। इसके बाद डॉक्टर साहब बाहर से पधारे श्री बीरबल जी साहब, सीयूटी के एक्सपर्ट श्री मनमोहन जी, और मेरे आदर्श और गुरुवर श्री राणा राम जी, श्री ओम बाबू जी, और यहाँ पे जो भी अतिथि है, वक्तागण हैं, सम्मानित सभी मंच, आदरणीय श्री लक्ष्मण राम जी और समस्त मेरे ग्रामवासी मीरपुरा, बाहर से पधारे हुए भी वासीगण और मातृशक्ति और प्राय विद्यार्थियों। इस यूथ सम्मेलन की सर 1-1.5 महीने पहले हमने इस चर्चा करी थी भाई रमेश, और इस तरह के संयोजन को हम लोगों ने विचार किया था कि इस तरह के जो प्रोग्राम हम ब्लॉक लेवल पे देखते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं, बहुत बड़े मंचों पे देखते हैं, तो क्यों नहीं जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जिस शिक्षा के माध्यम से मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूँ, इसी बदौलत इसी शिक्षा को गांव लेवल पे स्तर पे मोटिवेट किया जाए, गांव के लोगों को और गांव के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से मोटिवेट किया जाए। तो ये एक आंदोलन और एक मुहिम हमने शुरुआत की 1-1.5 महीने पहले। हमारी मीरपुरा नव पंचायत निर्माण हुआ था, तो हमने ये सोचा था कि एक बार हमारा ऑफिशियली जो नवनिर्माण पंचायत का उद्घाटन का महोत्सव हो जाए, उसके बाद हमने इसको सोचा था कि इस तरह को प्लान करेंगे। और जिस तरह से इस तरह को प्लान किया भाई रमेश और इन सभी पूरी कार्यकारिणी की टीम और समस्त ग्रामवासियों का हमने सुझाव लेके सभी को शामिल करते हुए हम इस तरह का आयोजन रखा कि ताकि गांव में बढ़ चढ़ कर इस तरह से आंदोलन हो और एक शिक्षा की जो मुहिम है, शिक्षा के माध्यम से ही आप इस प्लेटफॉर्म पे हर कहीं पे आप बोल सकते हो। आपके पास साहस, सद्भावना, जागरूकता और साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये एक शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके तहत आप इस तरह की चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, अपने जो संविधान निर्माता समिति के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उसी शिक्षा की बदौलत ही आप किसी भी मुहिम पे, किसी भी चीज़ों पे आप किसी चीज़ को समझ सकते हो। किसी चीज़ का जो डिसीजन लेना है, उस चीज़ों को डिसीजन में आप हर एस्पेक्ट को, सोशल एस्पेक्ट को, आप इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को, आपके सामाजिक तौर तरीके, पारंपरिक शिक्षा जो कॉन्सेप्ट है, इन सारी कॉन्सेप्ट को समझ के आप डिसीजन ले सकते हो। तो आपकी जो जीवन निर्माण है, जीवन कौशल है और आपकी जो लाइफ स्टाइल है, उसको एजुकेशन आमूल चूल परिवर्तन करने का एक माध्यम है। तो जिस माध्यम की वजह से मैं यहाँ आज खड़ा हूँ, तो इसी माध्यम से मैं मेरे जो यहाँ प्रिय विद्यार्थीगण बैठे हैं, इनसे मैं ये कहूँगा कि आप आज जहाँ विराजमान हैं, अगर आपको किसी ऊंचाइयों पे छूना है, कहीं और ताकत बढ़ानी है, आपके जो ऑरा है उसको बढ़ाना है, तो एजुकेशन इज द ओनली मेथड बाय विच यू कैन प्रोसेस एंड यू कैन ग्रो अहेड। क्योंकि माननीय आदर्श जो एडीएम सर है, उनका भी जो समरातल फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उनका भी एक लोगो है जो मुझे बार बार याद देता है, शिक्षा से समृद्धि की ओर। इस शिक्षा से ही आप समृद्धि को हासिल कर सकते हैं। अभी मेरे जो कुछ पॉइंट्स थे कि मैं किस तरह से बात करूंगा, किस तरह की बातों को मैं मुद्दों को रखूंगा, जहां एक साधारण परिवार से एक साधारण स्कूली, जो इसी मीरपुरा गांव से मेरी स्कूलिंग हुई है, आदरणीय गुरुवर मेरे यहाँ विराजमान हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और यहाँ से मैंने फिर खारा से, करड़ा से और भीनमाल से सारी एजुकेशन मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है। और उसके बदौलत फिर मैंने उदयपुर में मेरा एजुकेशन हुआ, और जैसा कि मैम ने बताया था कि बीएड करते हैं, मैंने भी बीएड शुरू करी थी, लेकिन उसको बीच में छोड़ दिया कि नहीं, ये रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम कुछ दूसरा नया रास्ता अपनाएंगे जो मेरी कैपेबिलिटी और मेरी एक्सपर्टीज़ को डिज़ाइन करता है। मैंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ज्वाइन किया, जो कि एकदम लाइफ का पहला एग्जाम था, जो कि मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया। पहले हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करी थी, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया, वो मैंने क्लियर किया। हिंदुस्तान जिंक में गया, वहाँ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड बिट्स पिलानी झुंझुनू से मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम की डिप्लोमा एंड डिग्रीज को हासिल किया, जो कि इसी स्कूल से और इसी गाँव के पढ़ा हुआ मैं विद्यार्थी हूँ, जो कि आपके सामने और आपके गाँव से जो जानते हैं वहीं से उठ के खड़ा हुआ हूँ। फिर मेरे लाइफ में यह था कि मरुद्रा ग्रामीण बैंक में मैंने एज ए कैशियर ज्वाइन किया कि नहीं, मुझे कुछ और ऊंचाइयां हासिल करनी है। फिर मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज ए पीओ 2013 में ज्वाइन किया। फिर वहाँ से प्रमोशन लिया, मुंबई, अहमदाबाद, गोवा
और यूपी में मैंने सर्विसेज दी एज ए ब्रांच मैनेजर, एज ए चीफ मैनेजर। 2021 तक मैं चीफ मैनेजर बन गया था, लेकिन फिर भी वो मन में ये था कि नहीं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं कुछ और डिज़ाइन करती हैं। आदरणीय सर यहाँ बैठे हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ सर, और आपकी चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ कि आपकी अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप और ऊंचाइयाँ को छू सकते हैं। मैं जैसा कि ये कहते हैं कि मैं गांव का पहला प्रशासनिक अधिकारी सर, आरएस एग्ज़ाम 2021 में मैंने मेरे लाइफ का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 163 रैंक से और इस मुकाम को हासिल किया और आज मैं जिला कोषाधिकारी के तौर पर डूंगरपुर में पोस्टेड हूँ। फिर वैसे तो सर मैंने 2023 का भी दिया और 24 का दिया, लगातार 3 आरएस के एग्ज़ाम दिए, तीनों आरएस एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए, एक में मेरा इंटरव्यू भी पेंडिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं कि किस तरह से आप किसी भी कोशिश में करेंगे तो आप जा सकते हैं। जब प्रशासनिक अधिकारी का जो बनने का और आरएस के एग्जाम का मेरा जो डोमेन रहा है, इसके बारे में मैं कहूँगा कि जो भी विद्यार्थीगण, मैंने बहुत लेट, मैं तो ये कहूँगा कि मैंने बहुत लेट इस चीज़ की प्रिपरेशन शुरू करी थी। यहाँ बहुत सारे अभिभावकगण बैठे हैं, उनके जो बच्चे 12th में जो जिसमें सीयूटी की एक्सपर्ट तो मनमोहन जी ने चर्चा कर ली थी, लेकिन अगर उसमें ग्रेजुएशन अगर आप अच्छे से यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और अगर हायर एजुकेशन में अच्छे करने के बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपकी जो शॉर्ट एनालिसिस वैसे खुद का जजमेंट निकालना पड़ता है, तो अभिभावकगण को मैं ये कहूँगा कि आप मौका दें उनको एजुकेशन में सबसे पहले आगे बढ़ने की। एजुकेशन में अपना जो फुल फ्लेज जितना भी मेहनत कर सकता है, बच्चों को फुल कोऑपरेशन और फुल सपोर्ट पेरेंट्स को, अभिभावकों को देना चाहिए, ताकि अपनी जो उसकी जो आवश्यकता है और उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करके सबसे हाईएस्ट मुकाम पे पहुँचें। तो आरएस के एग्ज़ाम के लिए जो एजुकेशन का जो है, मैंने बहुत सारे जो गांव के लड़के हैं वो भी मेरे से संपर्क करते हैं, तो मैं हरदम कोशिश करता हूं कि उनसे मेरा जो मटेरियल है जो हमने पढ़ाई की है, क्योंकि उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू का बहुत हाई लेवल का और बहुत लॉन्ग लेंथ का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एरिया होता है, तो उसी सब्जेक्ट के एरिया में ये किया जा सके और उस तरह से आगे बढ़ा जा सके। इसके अलावा मेरा डोमेन बैंकिंग का भी रहा है, तो मैंने बैंकिंग में भी 10-11 साल की सर्विसेज की है, जो कि IBPS का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें बैंक PO का फॉर्म, बैंक क्लरिकल का फॉर्म अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, जिसमें SBI का अलग होता है और डिफरेंट अदर PSUs का अलग होता है। उसमें अगर किसी का 12th के बाद भी जो क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। तो इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग और जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, इस तरह की चीज़ें, अगर आपको बैंकिंग की फील्ड में कहीं इंटरेस्ट है, आपकी मैथ्स अच्छी स्ट्रांग है, इंग्लिश अच्छी स्ट्रांग है, तो इस फील्ड में भी आप अपना करियर है वो प्रोग्रेस के लिए और अपना जो माध्यम है उसको सोच सकते हो। इसके अलावा जो अदर, जैसे मैंने बैंकिंग का भी एक्सपोजर रहा है, अगर कोई कल सर मैं कोटड़ा के में जो हमारी कैंपेनिंग प्रोग्राम था वहाँ पे गया था, एक बच्चा मेरे पास आया कि सर मैं पढ़ाई में तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरी और एक कोई हॉबी है जिस हॉबी को मैं परस्यू करना चाहता हूँ, क्या मैं वो परस्यू कर सकता हूँ? तो मैंने ये कहा कि आपका स्वॉट एनालिसिस हर बच्चे का ज़रूरी नहीं है, हर बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, हर बच्चा एक IAS बन जाएगा, कुछ लिमिटेड पोस्ट हैं। हर चीज़ों की आपकी एबिलिटी और आपकी जो कैपेसिटी है वो आपके खुद के अंदर है। एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, मजबूती क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और उसमें क्या चुनौतियां हैं, इन सारी चीज़ों को आपको समझना है, खुद का एवोल्यूशन पहले करना है, वो करके एवोल्यूशन करके आपको आगे बढ़ना है और अपना डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इन सारा चीज़ों में भी, अगर एजुकेशन में हमने अच्छा टाइम दे दिया, हमारा क्वालिफाइड एजुकेशन अगर हो गया, जहाँ अंडर ग्रेजुएट हम UG कहते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ और फील्ड में जाना चाहिए, तो उस बच्चे का जो कॉन्सेप्ट था वो ये कह रहा है कि मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है, और चेस खेलना जो, और इस जो विश्वनाथन आनंद जो चेस चैंपियन रहे हैं, और मैं उनको फॉलो करता हूं और उन सारी चीज़ों को देखता हूं, और मैं बहुत हाई क्वालिफाइड चेस का स्टूडेंट हूं। तो मैंने कहा कि लेकिन ये नहीं है कि आज 12th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है और उसको सारी चीज़ों को छोड़ दे और उस चेस में कंपटीशन में चला जाए। आप अपनी हॉबी को अपने एजुकेशन के साथ परस्यू कर सकते हो, आप मैक्सिमम टाइप उसको दे सकते हो, लेकिन आपके एजुकेशन को अधूरा अगर रहेगा तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा टेम्परामेंट, आपका जो साइंटिफिक मेथड से वो डेवलप होता है, उसमें कमियां रह जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि आप अपना जो एजुकेशन है वो सबसे पहले पूरा करना है। आपका ग्रेजुएशन, वो भी ये ग्रेजुएशन नहीं कि भाई पढ़ रहे हैं 1 वीक सीरीज से पास कर रहे हैं, ढंग से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स, बहुत चीज़ें, आपका जो माइंड है ना वो आपको सोचने की शक्ति को डेवलप करता है। तो एजुकेशन के तरफ वो जाना चाहिए और साथ में आपकी जो हॉबी है उसको परस्यू करके अपना करियर प्रोग्रेस करना चाहिए। इसके अलावा जैसे युवाओं की बात कर रही है, राजस्थान सरकार ने भी
हाल ही में राजस्थान युवा नीति और राजस्थान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जैसे प्रकाश जी सुधार भाई साहब ने बताया था कि विश्वकर्मा स्कीम है युवाओं के लिए, पीएम रोजगार गारंटी स्कीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे आप स्टार्टअप को भी अपना करके, जो भी अभिभावकगण हैं जिन आपको यूं लगता है कि आपके बच्चे की हॉबी और एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं, तो उस तरह भी मौका देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट आजकल रोजगार देने से ज्यादा रोजगार कैसे डेवलप किया जाए उस तरह पे मेथड पे बहुत फोकस कर रही है, तो वो स्कीमों पे भी ध्यान देना चाहिए। और एक और जो चीज़ है जो मेरा डोमेन रहा है, मैंने बैंकिंग में 10 साल के बाद, आजकल ये जो साइबर क्राइम का जो इशू है ये बहुत ज़्यादा है। इस मुद्दे को मैं ज़रूर उठाना चाहूँगा क्योंकि मेरी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रही है। क्योंकि साइबर क्राइम में किसी के पास मैसेज आता है, कॉल आता है, गाँव के बुजुर्गगण हैं वो भी आजकल हर किसी के पास फ़ोन और व्हाट्सएप पहुँच गया है, एक किसी व्हाट्सएप ऐप पे लिंक आता है कि आपकी लॉटरी खुली है। क्या आप एक बार जरा सोचिए कौन है जो आपको फ्री में देने वाला है? इस चीज को अगर आप सोच के उस पर निर्णय लेंगे ना तो आप जरूर समझेंगे कि आपका, जैसे किसान भाइयों के लिए ज्यादातर मैसेज आता है कि आपकी ट्रैक्टर की लॉटरी खुली है, आप इस पे क्लिक करिए, इस ऐप को इंस्टॉल करिए। जो रोजगार शुरुआती लेवल पे जो ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार जो बच्चे होते हैं उनको भी वो सर्च आउट करते हैं। किसी ने अगर यूट्यूब पे और गूगल पे अगर सर्च भी कर लिया कि ये पर्सन जो है पर्टिकुलरली इस सेक्शन में वो कोशिश कर रहा है, तो इनके पास इतना नेटवर्क है, जो साइबर क्राइम में जो एक्सपर्ट हैं उस नेटवर्क को सीधा उठाएंगे कि इस पर्सन की नीड क्या है, जरूरत क्या है। क्या वो किसान है तो किसानों की तरह वो मैसेज करेंगे, अगर वो रोजगार सीकर है मतलब खोजने वाला है तो उसको उस तरह की एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, कुछ और किसी तरह की जिस तरह की नीड है उस तरह की वो बात करते हैं। और एक इसी तरह का वो डिजिटल अरेस्ट सिस्टम है जिसमें ये नीड होती है कि नहीं ये आदमी कहीं ना कहीं फंस सकता है या प्रेशराइज फील कर सकता है, तो डिजिटल अरेस्ट की तरफ से वो फोन करता है कि मैं ये फलाना टीम का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, ये डीजी बोल रहा हूँ, एडीजी बोल रहा हूँ, और फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये कुछ फंसा सकता है और आप अपना जो उसके सामने सरेंडर कर देते हो। फिर वो जो भी आपकी जो भी बच्चे की किसी पूंजी खुशी है उसको वो छीन लेता है। तो कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, कोई ऑफर, हम इतने किस्मत वाले नहीं है कि घर बैठे हमें को सारी चीजें ऑफर दे दें। तो इन सारी चीजों से बचना है, अपने फोन और अपने ओटीपी को नहीं देना है। ग्रामीण वासी है, अपने बैंक अगर कोई फोन है तो पंजाब नेशनल बैंक हारा नजदीक है बहुत में, वहां जाके पूछ लेंगे, लेकिन फोन पे कभी किसी को कोई ओटीपी नहीं बताना है। इस चीज का खास बात का ध्यान रखना है। माताएं बहनें, आजकल ये जो बीसी होते हैं, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, जहाँ पे बायोमेट्रिक लेके फंड निकालते हैं, जैसे खारा में और बहुत सारी जगह हैं, तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि बायोमेट्रिक दे रहे हैं तो उसके इंश्योर कर लें कि भाई क्या फंड रेज के लिए है या किस तरह के बायोमेट्रिक हम लगा रहे हैं। हर कहीं पर भी अंगूठा भी नहीं लगाना है, 4 सवाल उससे पहले पूछने हैं कि भाई किस बात के लिए लगा रहा है, तो किस चीज़ के लिए लगा रहा है। अगर ये बेसिक अवेयरनेस हम ग्रामीण लेवल पे पहुंचा देंगे, हम अपने आप पे सवाल और सामने से जो भी काम करें 2 बार सोच के करेंगे, तो हम उन लुटेरों के चक्कर में नहीं आ पाएंगे जो ये प्लानिंग करके और बहुत बड़ा धन जो है वो कड़ी गाड़ी पूंजी जो हमसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं और इन पे लगे हुए हैं। अंत में बहुत सारे वक्तागण हैं यहाँ पे, तो मैं मेरे अपना विराम देना चाहूँगा और समस्त जो ग्रामीण जन हैं उन सभी का बहुमान आभार, और जो भाई रमेश है और जिन्होंने और उनकी जो कार्यकारिणी टीम है, विक्रम जी और इन सब ने, और इस कार्यक्रम के भामाशाह श्री हनुमान जी पूनिया, रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स सांचौर, आसूराम जी गढ़वासरा, यूवी फैशन सांचौर, श्रवण जी सुतार, शिवम ट्रेंडी कंपनी खारा और किशन सिंह जी रावणा राजपूत, जिन्होंने आगे बढ़ करके, हमने उनसे आग्रह किया था कि हम इस तरह के एक प्रोग्राम सोच रहे हैं जो कि अगर हमें